हाय विद्यार्थीगण साथियों, ये प्रश्नावली 1.4 इसमें बोल रहा है बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए, अब बोर्ड नीति के अनुसार बार बार नियम बदल रहा है। तो ये जो सवालात है ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक बार पहले शांत और अशांत से परिचय कराता हूँ। दशमलव जो प्रसार होते वो दो प्रकार के होते हैं, शांत होते हैं और अशांत होते हैं। अशांत भी दो प्रकार के होते हैं। अशांत जो होता है, एक अशांत आवर्ती होता है और दूसरा अशांत अनावर्ती होता है। तो हम दशमलव प्रसार के नियमों पर चलते हैं कि ये जो प्रश्न है 1 नंबर 13/3125, तो इसके जो ऊपरी वाली संख्या जो होती है, इसमें जो 13 है ये आपका हो जाएगा अंश और ये हो जाएगा हर। तो हमको बहस है हर से। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक स्थिति में जितने भी सवाल शांत और अशांत से पूछे जाएंगे तो मेरा पहला काम होगा कि उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करना। क्या करना? हर का अभाज्य गुणनखंड करना। तो देखिए, पहला जो इसका सवाल है 1 का 1 के, पहला जो सवाल है 13/3125 का दशमलव प्रसार बताइए। तो काफ़ी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। पहले समझ लीजिए नियम कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंड। यदि अभाज्य गुणनखंड में 2 आता है तो ये पूरा शांत होगा। अब 2 एक बार हो, चाहे 2 10 बार हो, चाहे जितना बार हो, सिर्फ 2 रहेगा तो शांत होगा। अगर सिर्फ 5 रहता है तो शांत होगा। यदि 2 और 5 दोनों एक साथ गुणनफल में आ जाता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो भी शांत होगा। इसके अलावा अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 को छोड़कर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए, जैसे 3, 7, 11, 13, 17, 19 ... कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए तो इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो चलिए हम 31/25 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 31 जो 25 है, ये जो है 5 से लगेगा। जब 5 से भाग लगाएंगे तो आएगा 625। फिर 5 से तो आएगा 125। फिर 5 से लगाएंगे तो सिर्फ 25। फिर 5 से लगाएंगे तो हो गया। अब देखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड में कितने 5 आए? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 ही आए। तो मेरे भाई याद रखना है कि अभाज्य गुणनखंड सिर्फ अगर 5 हो जाता है तो वहीं पर लिख देंगे कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये रही ऑब्जेक्टिव की बात। इसमें इतना दिमाग लगाना है। अब इसमें जितना तेज बना दीजिएगा वो आपकी बात हो जाएगी। अगर बाय द वे इसमें सिर्फ 2 आ जाता तो भी शांत होता, 2 और 5 दोनों आ जाते तो भी शांत हो जाते। तो 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 17/8। अब देखिएगा कि अब 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है।
तो इसमें सिर्फ क्या मिल जाएंगे 2। अब सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 है, तो यही जाओगे, ये तो काफ़ी तेज़ी बन गया, दशमलव प्रसार शांत हो गया। तीसरा देखिए, मैं सबको बाई बाई करके बताता हूँ। उसके बाद 64/455 है। कितना है? 455। इससे तो कोई बहस ही नहीं, इससे तो बात ही नहीं करना है। अंश वाले से, सिर्फ हर वाले से बहस है। तो 455 का निकालेंगे तो 5 से लगाते हैं ना, वैसे 5 से देखते हैं। 5 9 45, 5 एकम 5 और 7 से लग जाएगा 13 सत्ते 91। अब आपको ध्यान देना है, देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ 64 इसका भाज गुणनखंड लिख रहा हूँ 5 × 7 × 13। आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है, का जरूरी लिखने का। सीधे पकड़ना है हमको कि ये में 2 के अलावा या 5 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड है। हाँ बिल्कुल है, 7 है और 13 तो 2 को आ गया है। एगो को तो बातें छोड़ी, एगो आएगा बस पूरा खेलवे बिगाड़ देगा। यहाँ तो 2 गुना आ गया। तो जैसे ही मतलब 5 के अतिरिक्त या 2 के अतिरिक्त कोई भी आ गया, से 7 आ गया, 13 आ गया, तो क्या हो जाएगा? इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। भैया बात समझ में आ रही है? तो फिर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 के 4 के तरफ रुख करते हैं। 4 में है 15/1600, 15/1600। अब ध्यान दीजिए, इसको ये 15 हो जाएगा बटा, ये तो हो जाएगा 16 और गुना हो जाएगा 100, तोड़ दिए। अब इसको तोड़िएगा तो इसमें सिर्फ 2 मिलेगा 4 गो। कोई गो मिलेगा? 4 गो। आई में 2 गो मिलेगा 2 गो और 5 मिलेगा 2 गो ना, इसमें 5 मिलेगा 2 गो। 50 25, इसमें 2 मिल जाएगा 2 गो, 100 का तोड़ेंगे तो 2 से 50, फिर हाँ ठीक है, 50 25 और 25 चौका 60, ठीक है। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 2 5 आ रहे हैं, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाए। अगर यहाँ से न समझ में आए तो सीधा वही बात है, उठाओ लाठी फोड़ो कपार, 1600 का अभाज्य गुणनखंड करो, 800 होगा, फिर इसका 400 होगा, फिर इसका 200 होगा, फिर इसका 100 होगा, फिर इसका 50 होगा, फिर इसका 25 होगा, फिर ये 5 बार कटेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, खाली 2 ही आया, फिर यहाँ पर फिर 5 आया। तो 2 और 5 दोनों, ये जब दोनों को रहे फिर भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत ही होगा। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। फिर देखिए, अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ रुख मोड़ते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है 29/343, 29/343। अब 343 को जब तोड़ा जाएगा तो ये लगेगा 7 से, 7 चौके 28, 7 7 49, 7 9 63, फिर 7 से कट जाएगा। इसमें ध्यान दे दीजिए, केवल 7 7 दिखाई दे रहा है। आप ही निर्णय लीजिए कि इसमें 2 कहीं है, 5 है, तो खाली उल्टे आ गया तो ये कथी हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। हो गया। 6ठा प्रश्न देखिए, 6ठा है 23/2 के पावर 3
और 5 के पावर 2। अब देखिए इसमें तो तोड़ना ही नहीं, तो पहले ही से पका के दे दिया मान के चलिए। अब आपको क्या करना है कि करवनी के दतवन से मुँह धो के खा लेना है। देखिए ये 2 है, ये 5 है, पावर कई और से कोई दिक्कत नहीं है, बस दशमलव प्रसार शांत हो गया। अगर वही यहाँ पर रहता 3 तो हाँ अशांत हो जाता मेरे भाई। अब देखिए 7वां, देखिए 7वां में होता है 129 बटे 2 के पावर 2, फिर 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। देखिए यहाँ तक ये शांत है, दशमलव प्रसार बोले तो 2 है और क्या है 5, तो यहाँ तक शांत है। लेकिन ये 7 आकर के गड़बड़ा दिया। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये 7 की वजह से अशांत हो जाएगा। नहीं, ये तो पावर है ना, बात आधार की हो रही है, अभाज्य गुणनखंड की हो रही है। तो यहाँ पर 7 की वजह से इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना, जैसे ये जो किताब है, अब इसी में से क्वेश्चन बना देगा कि निम्नलिखित में कौन शांत है या निम्नलिखित में कौन अशांत है। इसको लेके 4 गो ऑप्शन बना देगा और प्रश्न के अनुसार उसमें एक सही ऑप्शन होगा। तो अब क्या करेंगे, लंबी विभाजन बनाएंगे, उसे भी बन जाता है, लेकिन उसमें ज़्यादा समय लगता है। और इसमें आपको सिर्फ देखना है अभाज्य गुणनखंड में 2 है तो शांत है, 5 है तो शांत है, 2 और 5 दोनों तो यो शांत है। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अभाज्य गुणनखंड आ गया तो बिल्कुल अशांत है। तो बस यही ट्रिक के माध्यम से सफ़र जो है बड़ी आसान हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको ध्यान देना है दशमलव प्रसार। और मैं एक बात की गारंटी दे दूं कि बिल्कुल एब्सोल्युटली आएगा तो आएगा इस अभ्यास से क्वेश्चन। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न 6/15। इसको जो है ना बिहार बोर्ड बार बार पूछ चुकी है। ये एकलौता दमदुआ क्वेश्चन है, समझ गए, 6/15। अब इसमें बहुत बार विद्यार्थी कर लेता है क्या कि 6 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 गुना 5 आएगा, और 5 रहता है तो शांत रहता है। यहाँ पर 3 आ गया जिसके वजह से क्या होगा, अशांत होगा। लेकिन नहीं, अगर इससे चाहे इससे कोई ऊपर नीचे कटने वाला होगा, काटिए के शांत अशांत बताना है तो कट जाएगा ना, 3 दूना 6, फाइनली क्या हो जाएगा 2/5। तो लास्ट में क्या बच गया 5, और सिर्फ 5 है तो शांत है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, इसीलिए अगर इसको हम VVI क्वेश्चन कहें तो कोई गुनाह नहीं है। मैं देख रहा हूँ ना, क्वेश्चन बैंक कोचिंग में पढ़ाता हूँ और ये इस पर बहुत फोकस होता है, ये इन सवालों पर। इस तरीके के सवाल भी आ जाता है, अंक बदल सकता है, उसमें कोई दोहराए नहीं है। अब देखिए 9वां नंबर जो प्रश्न है वो कैसा प्रश्न है, देखिए कैसन है। 35/50 का है, सॉरी 35/50 है ये क्वेश्चन है। तब तो 5 से कट जाएगा ना, आप न सोचिए कि पहले ही काट दिए ना, वो मिस्टेक हो गया था। 7×5 = 5, 7 = 35, अब 5×2 = 50। फाइनली कट कुट के कितना बचा 10/। अब काट उठ के जब बचेगा तो अब अभाज्य गुणनखंड इसका करना है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 5। ये तो 2 और 5 दोनों आ गया, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया। अगर आप ध्यान से बार बार रिपीट करके इसको पढ़ते गए ना, तो आपको डेफिनेटली ही बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसमें ये आपको 2 अंक तो ज़रूर दे देगा। अब देखिए ये 10वां नंबर प्रश्न आ गया। अभी कटने वाला है तो काट के जांच लेंगे। देखिए 7 से कट सकता है, 7×3 = 21, एगो 0 उतर जाएगा, आई हो जाएगा 11×7 = 77, मतलब 11/30 हो गया। अब 11
इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2, 3, 5 ये आ जाएगा। देखिए ये दोनों मिलके तो शांत कर लेगा, लेकिन इसके वजह से क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब मैं आपको एक प्रश्न बता दूं, इसको सब्जेक्टिव में कौन रूप में पूछता है। इसी प्रश्न को देखिए, ये जो किताब है एनसीईआरटी की, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना का जो बुक है, मान लीजिए अब इसी को बोल दे कि 13/31/25 का दशमलव प्रसार बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा ज्ञात कीजिए, मतलब दशमलव प्रसार बताइए। तो फिर वैसी स्थिति में क्या करेंगे, कोई ना कोई उपाय निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फिर से बता रहा हूँ कि जब उस तरह पूछने लगेगा तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे वह करेंगे जो करना है। इनमें क्या सोचना है, 13/31/25 लिख दिए ना। तो 13/31/25 को जब तोड़िएगा ना तो आपको मिलेगा 5 को 5, 1, 2, 3, 4, 5 मिल गया। अब क्या करेंगे कि ये तो ऊपर का तो उतरते जाएगा, परछाई मान के चलिए। अब एक सूत्र होता है दशमलव प्रसार शांत के लिए, P/2m × 5n ना। अब देखिए इसमें तो 5 मिल जाएगा, कई गो, 5 गो। और जब खाली 5 है तो शांत है, जब शांत है तो इस पटरी का उपयोग करना है। अब देखिए आपके पास इसका तो पूर गया है 5 वाला, 2 वाला नहीं पूर रहा है, तो 2 वाला लिख के पावर कई गो है, में तो 2 है ले नहीं है, तो न है तो 0 देना दो, चुपचाप होने का लिए। तो 13/2 के पावर m 5 के पावर n का रूप ले लिया ही, फिर पुराइएगा तो इतना पुर जाएगा। ये 2 के पावर 0 है न, तो किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। जब 1 से गुना करेंगे में तो है ना पुर जाएगा। अब देखिए सूत्र पर फिट कर दिए इस सूत्र पर, तो इसी समय उस समय एगो गाना लिखा जाता है। अब गानवा कौन है सुनिए, चूँकि यह P/2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का है, कची का है, रूप का है, इसलिए 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत है। बस यह 2-4 गो मतलब मेकअप कऽ के सजा के लैंग्वेज में लिख देना रहता है, बस हो गया सब्जेक्टिव। इसी को इतना छांट के यहीं पर आंसर मार देंगे कि खाली 5 के वजह से शांत हो गया। तो वही बात है कि गिदारवा उहे है, पोछवा रंगवा के आएगा। जब ये रूप में रहेगा सीधे बोल देगा, ऑप्शन वाला रहेगा तो 2 और 5 की सहायता से मार देंगे शांत ऑप्शन चुन लेंगे, राइट ऑप्शन। लेकिन इसी को बोले कि बिना लंबी विभाजन की सहायता से बनाइए, तो आपको ही पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा ना। इसका भाज्य गुणनखंड करके फिर सूत्र के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, फिर जो है एक लाइन गाना लिखना पड़ेगा। चूँकि यह P/2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत है। समझे मेरे भाई। तो ये रहा, मतलब आपके अगर आपने थोड़ा सा समय इसमें दिया तो मैं यकीन दिला रहा हूँ कि आपको ये बहुमूल्य अंक जरूर दिलाएगा। मेरे दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और एक प्यारा सा लाइक तो ज़रूर करें, और मेहरबानी करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
इसके बाद मैं बहुपद का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ। बहुपद उससे मैं जान पहचान कराऊंगा और उसके जब पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उसके बहुवैकल्पिक सवाल, सब्जेक्टिव सवाल और बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी मैं देने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।